हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 यानी दही वाली मगम्मा के कहानी का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये एक कन्नड़ कहानी है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता था सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेके आए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ से हर एक साल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपका 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने से, क्योंकि यहाँ से हर एक साल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या करा है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो सभी को पता है मगम्मा दही बेचती थी। ये सवाल 19, 21, 23 3 बार पूछा गया था। इस सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, मगम्मा का किसके साथ विवाद था, यानी मगम्मा की लड़ाई किसके साथ थे, नजम्मा के साथ। और आपको पूछ दिया जाए मगम्मा नजम्मा की कौन थी तो आप लोग याद रखिएगा इस बहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार के कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 5 में बोल रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या था। तो रास्ते में अमराई का कुआं था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 बोल रहा है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था, यानी मेरे पति जब जीवित थे तो एक अच्छी साड़ी को मेरा नसीब ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 बोल रहा है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। ये बोली थी मगम्मा ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल पर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 2 बार पूछा गया 18 और 20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 बोल रहा है मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा एक कन्नड़ कहानी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या करा, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो अपने पोते के लिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता क्यों किया था, डर से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, सवाल नंबर 12 बोल रहा है मगम्मा कहानी की रहने वाली कहाँ थी, यानी मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो ये मगम्मा अवरोलू के पास के गांव की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे लड़ाई झगड़ा था, तो अपनी बहू से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। किसने बोला था इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे, तो नजम्मा की बहू मगम्मा ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करे, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक द्वारा रचित है। देखिए सवाल 18, 19, 19 3 बार पूछा गया, तो श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सवाल नंबर 16 बोल रहा है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आप लोगों से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो आप लोग उसमें लिखिएगा रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था और वह मगम्मा से कुछ पैसे कर्ज चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल तक हो चुका है, हम लोग 17 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या करा,
उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? यानी दही वाली मगम्मा में कही गई है यह पंक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है, बी आर नारायण ने किस कहानी को अनुवाद किया? तो दही वाली मगम्मा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 19 में बोल रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? यानी किसको संदेश देती है ये कहानी? तो ये कहानी बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक ठो मगम्मा, एक ठो उसकी बहू नजम्मा और एक पोते और एक बेटा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 22 बोल रहा है दही वाली मगम्मा का कथाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है, मगम्मा की दशा कैसी है, सॉरी बहू की दशा कैसी है? तो बहू की दशा कैसी है, मगरमच्छ सी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा, अधिक बुद्धिमान कौन थी? यानी मगम्मा और नजम्मा के बीच दोनों बुद्धिमान ज्यादा कौन थी? तो नजम्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कह रहा, सवाल नंबर 25 बोल रहा दही वाली मगम्मा कहानी का लेख हिंदी अनुवाद कौन है, अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 26, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो एक ग्रामीण महिला की। ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें हम 26 ऑब्जेक्टिव कराएं। यदि आपको 26 ऑब्जेक्टिव याद है तो आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आ जाएगा इस वीडियो से। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।